संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। महाराज जी, एक प्रश्न है, चूंकि आपसे आशीर्वाद लेकर के कार्य शुरू किया था 16 अक्टूबर को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और खजुराहो में चातुर्मास चल कर रहे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का शरद पूर्णिमा के दिन अवतरण दिवस है। पिछले 20 वर्षों से हम गुरुदेव का जन्मदिन वो जहां भी विराजमान रहते थे, लेकिन हम लोग सागर में मनाते थे। इस बार उनकी अनुपस्थिति में और आपकी उपस्थिति में हम उनका जन्मदिन सागर की पावन नगरी में मनाने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हम सभी सागर वासियों को चाहिए, आपका सानिध्य मिले, ये भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। आपसे हमने निवेदन भी किया था तो आपने हमें उदाहरण देकर चुप करा दिया था, और आपने उदाहरण दिया था 1990 का मुक्तागिरी का। हम चाहेंगे महाराज जी वो उदाहरण आपके मुखारबिंद से जन जन तक पहुंचे, और हम सब लोगों की जो भावना है कि आचार्य श्री के जन्मदिन पर शाम को जो 3 बत्ती पर एक नाटिका का मंचन होना है, वह नाटिका पूज्य हारिका मां अंतर्मती माता जी के निर्देशन में हो रही है, और उस नाटिका का नाम शरद पूर्णिमा के 2 चांद, इस पर से एक नाटिका है। जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हो उन सबसे आग्रह है कि आप लोग 16 तारीख को याद रखें, शाम को 7:30 बजे से 3 बत्ती पर वह कार्यक्रम होगा। और हम तो चाहते हैं पूज्य श्री के आशीर्वाद सागर नगर को मिले, और सुबह के मंगल प्रवचन 3 बत्ती पर हो, ये बहुत अच्छा होगा हम सबकी उम्मीदों के साथ। बोलिए निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। देखो, कोई चीज पर सार्वजनिक अभी मैं बोलूंगा, क्योंकि सागर हर चीज में संवेदनशील है। मैं बोलूंगा अभी तुम लोग उल्टा अर्थ लोगे, क्योंकि आजकल कुछ लोग, अभी जैसे तुमने मुकेश धानाई ने वो व्हाट्सएप निकाला था कि साधुओं को डेकोरेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, विज्ञापन में नहीं पढ़ना चाहिए, जिनका पढ़ते हो पतन होता है। एक माचिस की चिंगारी 4 महीने से शांति चल रही थी, थोड़ी सी आग लगा दी, तो इसका अर्थ है कि अभी अंतरंग आप लोगों के धुले नहीं है, अंतरंग में आप लोगों की सफाई नहीं हुई, अंतरंग में अभी वो कसाई की आग जल रही है। कल देवेंद्र जी, मैंने कहा था, हमारे देवेंद्र जी बहुत अच्छे, मैंने कल तहे दिल से आशीर्वाद दिया था। मैंने कहा था ये चिंगारियां लगाना बंद करो, अंदर की कसाई निकालो, बाहर से आशीर्वाद लेके क्या करोगे? लो मैं आशीर्वाद देता हूं, क्या करोगे इसका? अंदर की आग बुझाओ मुकेश, अंदर में जो आग लगाए बैठे हो तुम, और जो चिंगारियां लगा रहे हो, आपने ही व्हाट्सएप निकाल करके आग लगाई, उतने ही सब प्रवचन काटा हमारे महाराज का। वो हमारे महाराज हैं, तुम्हारे नहीं। तुम तो दल बदलू हो, आज मत जय वकार बोल रहे हो, कल तुम्हारे विरोध में हो जाए तो उनको गालियां देते पाए जाओगे। आज तुम उनकी जयकार बोल रहे हो, मेरे से बोला है, कल तुम्हारे विरुद्ध नहीं पटेगी जिस दिन, उसी दिन गालियां देते पाए जाओगे। जैसे सुधा सागर को दे रहे हो, एक दिन समय सागर को दोगे। बातें करते हो दुनिया भर की, और सार्वजनिक रूप से हमारे रूप में करके, और आज तुम जो जिस बात को सार्वजनिक करा रहे हो, मुझे मालूम है ये भी तुम्हारी राजनीति है। जब मैंने कमरे में बोल दिया था तो सार्वजनिक रूप से आपका कहना ये भी राजनीति है। अभी आपने आग लगाई है, ये अकेला उतनी सी बार से क्यों काट के लगाई? क्योंकि अभी विज्ञापन मेरा हुआ था, पंडाल मेरा डेकोरेशन है, ये दीक्षा दिवस पर डेकोरेशन हुआ। क्या मैं इतना बुद्धू हूं? क्या समाज इतना बुद्धू है? देवेंद्र जी, ये है चिंगारी की आग लगाने वाले, और जो आग भड़कती है वो फिर बात की बात है। चिंगारी की माचिस की कारी इतनी सी जलती है, वो किसी को दिखती नहीं है, और फिर जो आग भड़कती है वो सारी दुनिया को दिखती है। महाराज जी सुनिए, पहले आप चिंगारी की आग लगाने का आप छोड़ दीजिए राजनीति, और मुकेश धाना की राजनीति, हम ऐसी राजनीति को कोई तवज्जो नहीं देते। मैं अभी तक बोला नहीं हूं, लेकिन तुमने अभी 2 महीने के बाद जो आग लगाई है,
ये आग ऐसी लगेगी कि सारा भारत देखेगा। कान खोल के सुन लीजिए महाराज जी, सुनिए आप पहले। एक ऐसी आग लगा दी हमारे महाराजों के बीच में। हमारे वहां इतना बढ़िया कोई प्रवचन दिया होगा, अच्छा दिया होगा, मैं कह रहा, लेकिन उतनी सी कटिंग। कल मैंने फिर जाकर के जब देवेंद्र जी की बात हुआ तो मैंने कहा एक बार मैं सुन लूं। मैंने सुनी है, सारा भारत सुने उस कटिंग को। मैं सारे सागर को सुनाना चाहता हूं कि ये आग क्यों लगाई गई 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर शांति थी, हम शांत हो रहे थे। अभी हम और महेश बेलेरा के बीच में बात हुई, ऐसी आत्मीयता की बात हुई जैसे हम लोग सही है कि हम और महेश बेलेरा ने दोनों ने मिलकर के इतने बात सब लोग बातों को बनाया, इतनी बढ़िया बातें हुई कि और हमने कहा कि नहीं, अपन दोनों मिलकर के कहेंगे भारत सागर अखंड था, अखंड है, अखंड है। हम महेश बेलेरा ने दोनों ने ये बीड़ा उठाने का संकल्प किया था कमरे के अंदर, और वो होने वाला था। कल देवेंद्र जी ने भी यही बात कही थी, लेकिन तुमने एक आग लगा करके नई आग शुरू कर दी, एक छोटी सी बात से निकाल करके। आखिर तुम्हारे मन में हमारे प्रति कसाय भाव है तो रखे रहो। कसाय भाव, ये कसाय तुम्हें ही जला के भस्म कर देगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ज्यों सुधा सागर ज्यों कहते हो और तुम जैसे लोग कर रहे हैं, कहीं 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 सुधा सागर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। महाराज और कान खोल के सुनिए, आपकी बात अभी मैं यहां से कोई बात कहूंगा, फिर बात सब निकालोगे, फिर खजुराहो कोई समाचार भेजोगे, फिर दलाली करोगे, फिर चुगली करोगे। मेरे गुरु की बात मानोगे, आपकी बात मानो। मेरे गुरु ने 90 में नहीं 96 में मैंने जयपुर के अंदर रामलीला मंच के ऊपर बहुत बड़ा पूर्णमासी के दिन कार्य करने का प्रयास किया। और मैंने कहा कि आचार्य जी इसको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ही कार्यक्रम है। तो गुरु ने आदेश, मैंने पूछा नहीं, मैंने गुरु का जन्मदिन है, गुरु से क्या पूछना। तो मैंने कार्यक्रम कर लिया, आचार्य जी को पता चल गया। आचार्य जी ने बिना कहे आदेश बोला, क्यों तुम्हारे सानिध्य में कोई जयंती का कार्यक्रम हो रहा है? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आदेश है, तुम नहीं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, अकेले प्रवचन देने जाऊंगा। बोले मेरा आदेश है, जन्म जयंती मनाने की परंपरा अपन को नहीं चलाना है। जन्म जयंती का मनाने की परंपरा अपन, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है हर व्यक्ति का। जन्म के समय पंचम काल में हर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है, इसलिए अपन को यह परंपरा नहीं चलाना। आप प्रवचन देने भी नहीं जाओगे और प्रवचन देने के लिए तो मैं गुरु की आज्ञा मानूं कि आपकी आज्ञा मानूं? मेरी जिंदगी में नियम है, सागर वाले कान खोलो। मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जो मुझसे कह के गए हैं, जो आदेश हैं, वे जिंदगी भर पालूंगा। ना तुम लोगों की धमकियों में आऊंगा, ना तुम लोगों के प्रभाव में आऊंगा। महाराज जी, धमकी में भी नहीं आऊंगा, प्रभाव में भी नहीं आऊंगा। मेरे गुरु ने जो, सुनिए, मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है वही कर रहा हूं। मेरे गुरु ने मेरे लिए 2011 में कहा था, समाज के कार्य कम करके ब्रह्मचारी तैयार करो। मैं ब्रह्मचारी तैयार कर रहा हूं, ये गुरु की आज्ञा पे कर रहा हूं। आचार्य विद्या, जिनका नाम क्या है, संत शिरोमणि आचार्य। नाम नहीं जानते हो, नाम नहीं, भूल गए हो सागर वाले, तुम्हें याद दिला रहा हूं। क्योंकि सागर वालों का कोई बदला नहीं, वो तो राजा बदला तो प्रजा बदल गई। जिनका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर, उनका आदेश मुझे था, पूरे महाराजों के सामने दिया था, वो कार्य मैं कर रहा हूं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध में मैं एक कार्य करता नहीं, जीवन में किया नहीं, करूंगा नहीं। और उन्होंने स्पष्ट कहा था, जन्म जयंती पर अपना कोई समर्थन नहीं करना, कोई अपना प्रचार नहीं करना, ना अपन को कभी बोलना है, बोलना भी नहीं। और मैंने अपने कमरे के अंदर कह दिया, आज सार्वजनिक तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकने लगे, तुम्हारी बुराइयां होने लगी तो हमें भी लपेटने लगे कि हमने महाराज से आशीर्वाद लिया। जो चीज को मैंने कमरे में कहती सार्वजनिक करने की जरूरत क्या थी? यानी मेरे मुख से मना करवाना चाहते हो और फिर ये कहोगे देखा मैं तो महाराज से कहा था, महाराज ने मना किया। यानी हमें जलील करने के लिए कर रहे हो आप। आपका मतलब ये है कि आप दुनिया के सामने महाराज जाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो हम कह देंगे हमने तो बुलाया था, महाराज नहीं आए। जब मैंने कमरे के अंदर तुमसे इशारा कर दिया था कि ये बात है, मेरे गुरु ने मना किया है और मेरे गुरु ने यह आदेश दिया है कि जन्म जयंती पर कोई कार्यक्रम नहीं रखना है और नहीं जाना। मैंने ये भी कहा प्रवचन देके वापस आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, उस कार्यक्रम में जाना ही नहीं। और ये मैंने तुम्हें समझा दिया था। और आज तुम्हारे जीवन में आग लगाने वालों में थोड़ा, देवेंद्र जी, आज तुम्हारे हमारे इन माचिस की गाड़ियों को आग लगाने वाले लोगों को सारे भारत की लपटें मैं मिटा दूंगा, सारे भारत को अखंड मैं कर दूंगा।
पर चिंगारी की आग लगा देते हैं हर महीना 15 दिन में और फिर भड़क जाती है। अभी ये इतनी बड़ी आग लगा दी और फिर बाद में कहते फिर हमें सिद्ध कर देंगे। आप महाराज तो समय सागर के विरोधी हैं, दुर्गा सागर के विरोधी हैं, आचार्य सिंह के विरोधी हैं। महाराज तो समय सागर के विरोधी हैं। सागर से क्या आगे उठना है, कितनी आगे और उठना है। और सुधा सागर को लक्ष्य बना करके हर दिन कोई बार सब निकल रहा है, फिर तुम एक निकालते हो, फिर 1000 बार सब निकलती है तो 1000 को दुनिया देखती। फिर इसके लोग ये नहीं समझ पा रहे इसकी जड़ क्या है। फिर युवा लोग जो फिर आके उभरते हैं तो फिर तुम कहते हो युवा ऐसे हैं, युवा उल्टे सीधे वाक्य क्यों बोल रहे हैं। ये युवा तो ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए कंधों पे उठा के लाते, लेकिन तुम लोगों की बदौलत है कि आज युवाओं को इतना आक्रोशित होना पड़ रहा है, बड़ों का अपमान करना पड़ रहा है। सारे युवा तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। ये आग लगाना बंद करो। मुकेश धाना से बोल रहा हूं और हैसियत से बात करो। कोई समाज के तुम पदाधिकारी नहीं हो, तुम 4 लोगों के अध्यक्ष बन गए तो कोई पंचायत के अध्यक्ष नहीं बन गए। सागर का अध्यक्ष है ही नहीं अभी कोई। 4 लोगों ने, अपने घर के लोगों ने मिलकर तुम्हें अध्यक्ष बना दिया, तो पंचायत के बैनर का, पंचायत के लेटर पैड का आप दुरुपयोग करते हो। तुम पंचायत के अध्यक्ष नहीं हो। किसने बनाया तुम्हें? क्या सागर समाज से पूछो, क्या सागर समाज ने तुम्हें सुना है कि 4 लोगों ने बैठ के बना दिया? ये हाथ हिल रहे हैं, इनके हाथ के देखो। समाज वो कहलाती है जो पूरी समाज सुनती है। और आप महाराज, आप पंचायत अध्यक्ष लिख करके लेटर पैड का विरोध करके सुधा सागर को जलील करते हो। खबरदार। आग लगाने वालों के लिए मैं, आग लगाने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। माचिस की काड़ी की तुमने आग लगाई है, जो आपने एक छोटी सी क्लिप निकाल करके और पुनः 2 महीने से बुझी हुई आग को हम लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और आप जलाने का प्रयास कर रहे हो। मैं इतना बुझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग एक एक कदम पे चलते हैं और तुम बाहर से निकाल के आग लगाते हो। मैंने खुद सुनी है। 1.5 मिनट की कैसेट किसी के पास हो तो अभी यही माइक पे लगाओ और सारी जनता सुने ये किस पर्पज से निकाली रही। अनजाने भी सुने, लगाइए। अभी ललितपुर समाज भी बैठी है, यदि किसी के बाद वो 1.5 मिनट की कैसेट है तो लगा दो, अभी सारी दुनिया सुनने की क्या कहा जा रहा है। मुकेश धाना के नाम से निकाली गई, भली निकाली। फॉरवर्ड तो तुमने की। आजकल तुम लोगों में एक और मजा चलता है, वो दूसरे से निकलवा देते हो, बोले हमने तो फॉरवर्ड की थी। हेलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल जैन समाज ललितपुर की नमोस्तु। महाराज, जो बात इतने भरे पंडाल में सार्वजनिक रूप से की जा रही है, ये बात गुरुदेव के चरणों में कमरों में निवेदित करने की बात है। इस बात को सार्वजनिक रूप से रखा ही नहीं जाना चाहिए था। और सागर समाज नहीं चाहती तो ये आंदोलन सारे भारतवर्ष ही होगा। और अभी तुम लोगों ने सारे भारत की समाज को तुम बुलाकर श्रेष्ठी बुलाते हो। मैं बुलाऊंगा सारे भारत की समाज को इसी सागर में कि भारत की समाज क्या होती है, भारत की समाज किसे कहते हैं, ये मैं बुलाऊंगा तुम्हें। अब तुम तो उनको बुला रहे हो, तुम जो हमारे विरोधी होते हैं उनको बुला के कहते हो हमने सागर के भारत की पूरी समाज को बुलाया। अब मैं बुलाऊंगा पूरी भारत की समाज को, और 12 तारीख को हो सकता है तो पूरी समाज इकट्ठी हो जाए। कम से कम हमारे साथ राजनीति मत करो। ये आचार्य विद्यासागर महाराज के संग, हमारे संघ के बीच में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो संघ के बीच में पड़ेगा वो बहुत पछताएगा। हमारा संघ अखंड था, है और रहेगा। तुम लोगों को बुलवाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बुलवाने की जरूरत नहीं है। तुम समय साल की जय बोलो या नहीं बोलो, ये तुम लोगों के बुलवाने से बोलने वाला नहीं हो। और तुम लोगों को ये दलाली करने की जरूरत भी नहीं है। तुम क्या दलाली करोगे, तुम क्या प्रभावना करोगे? हम लोग अपनी प्रभावना कर रहे हैं गुरु के दिए हुए आशीर्वाद से। तुम एक सेवक हो, तुम एक श्रावक हो, श्रावक की औकात में रहिए। मेरी हिदायत हो गई। आज 2.5 साल में पहली बार बोल रहा हूं
2.5 साल में पहली बार बोल रहा हूं और ये पहली बार बोलना शुरू हुआ है। अब